भूमि दोष क्या होता है, जैसे किसी टाइम पे वो जो भूमि थी, हमारी प्लॉट थी, उसमें कोई जानवर मर गया या किसी ने अपना किसी की लाश पे फेंक दिया। पहले तो सारी की सारी भूमि जंगल ही रहती है, और वो जमीन के अंदर कहीं पे डिस्पोज होके रह गया, वो अंदर रह गया, और बाद में उस पे घर बना लिया गया। तो वो भी एक दोष रहता है उसमें, वो दिखाई नहीं देता। आपका नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा रहेगा, मेन एंट्रेंस भी अच्छा रहेगा, सारा घर वास्तु कंप्लायंट रहेगा, लेकिन घर में रहने वालों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके लिए भूमि एनर्जाइज किया जाता है। भूमि एनर्जाइज इसमें नहीं बताया जाता है, वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन भूमि एनर्जाइज कराने से भी बहुत अच्छा रहता है। भूमि एनर्जाइज किसी कारण से हमको नहीं कराना तो भी 16 संस्कार होते हैं भूमि के। जैसे एक इंसान के 16 संस्कार होते हैं ना, कि गर्भावस्था से संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं, वैसे ही भूमि है, भूमि के भी 16 संस्कार होते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर नहीं करते, वो वास्तु वाले नहीं करते, वहां पे पंडित का रोल आता है, पंडित लोग करते हैं। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा। आप अपने प्लान को पूरा अच्छे से चेक कीजिएगा भी, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। पूनम जी, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, थैंक यू मैम। नमस्ते। थैंक यू। यस हाँ मैम, जी। नमस्ते, आपने बहुत अच्छा बताया नहीं, है। जिसका भी कैमरा है, कैमरा ऑन नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। युविका जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने पहली बार आपकी क्लास अटेंड की है, बहुत अच्छी लगी मुझे। और मेरा 1 BHK का फ्लैट है, मैं सिंगल मदर हूँ, मतलब डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मैं अलग ही रहती हूँ अपनी 3 बेटियों के साथ। तो मेरा बेडरूम अभी जो इस फ्लैट में एनी वहां पर आया, और जो मेन कॉर्नर है वहां पर बेड रखा हुआ है। और आपने जो वो सब कहा था कि मतलब टाइम स्ट्रेस रहेगा, मेडिकल इश्यूज भी आएंगे, ये सब चीजें मेरे साथ हो रहा है। हमें कोरोना भी हुआ था, उसके बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हुए हैं। तो आपके साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट में मतलब एक वो लिविंग रूम है। आप उसमें सोना स्टार्ट कर दीजिए। जी। और जब भी सोना स्टार्ट करेंगे, देखिए उसके पीछे एक रिचुअल होता है। रिचुअल हम लोग फाउंडेशन कोर्स में, मतलब अपने एडवांस कोर्स में बताते हैं, बट जी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रॉब्लम में डाल दूंगी। आप वहां पे सोना स्टार्ट कीजिए, और अपने सब लोग, ये चीज तो सब लोग कीजिए कि अपने अपने घर में वो चलाइए, क्या नाम है, महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा शक्ति पाठ। ये 2 पाठ डेली चलना चाहिए। आधी से अधिक प्रॉब्लम आपकी चुटकियों में दूर होने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों चलाएंगी। ये दोनों चला के ना, एक दिन वहां पे सोइए, फिर थोड़ा सा दिन फिर से अपने इसी रूम में सोइए, फिर कुछ दिन बाद जाके सोइए। इस तरह से करते करते जब आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, तब आप वहां पे कंटिन्यूसली सोइए। शुरू में यदि आप सोचेंगे मैं पूरे दिन सो जाऊं वहीं पर, सातों दिन, मतलब सॉरी, महीना भर, तब आपको पता चलेगा आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। तो वो रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है। जी। थैंक यू मैम। नहीं नहीं पूनम जी, आपको लूंगी लूंगी, सबको लूंगी। ठीक है युविका जी। हाँ जी पूनम जी बोलिए। कोशिश करेंगे नमस्ते कि एक मैम। एक दो दो क्वेश्चन ही रखें, क्योंकि सबको पूछना है। हाँ जी। वैसे मैम, आपका जो भी आपने कराया बहुत अच्छे से समझ आया, लेकिन कुछ चीज मुझे क्लियर नहीं। थोड़ा सा तेज आपका लॉट बोलेंगे, ऑफ आवाज थैंक्स नहीं आ रही। मैम, उसके लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स। आपको आवाज आई ना? हाँ जी। मैम मुझे ये पूछना, मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुआ, जैसे आपने डायरेक्शंस बताई, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट। मैम जैसे आपने बीच में एक सब डायरेक्शंस और बताई, तो मैम जैसे पूरा घर लंबाई में ही होगा, लंबाई में, तो हम कैसे पता चलेंगे कि ये बेड कौन सी डायरेक्शन में लगता है? ये आप लोग को बताया जाएगा। ये तो अभी मैंने सिर्फ एक स्क्वायर में बताया है। अभी आपको तो जब सेंटर निकालना सिखाएंगे ना, सेंटर निकालना भी इसी कोर्स में सिखाएंगे, तो सिर्फ सेंटर निकालना सिखाएंगे तो आप लोग को हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। छोटी मोटी जो डाउट है ना अभी डायरेक्शंस को लेकर, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है अमृता जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप, आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट कीजिए। आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए एक ऑफर भेजा, देखिए वहां पे क्लिक कीजिए। अभी आपके
आप देखिए, एक बार आप देखिए, अनम्यूट हो पा रही है? आपके पास एक फ्लैश आया होगा पॉपअप करके, उसको चेक कीजिए और ठीक कीजिए। नहीं हो रहा है, तब मैं देखती हूँ। नहीं होगा तो चलिए, आपको मैं थोड़ी देर के लिए को होस्ट बना दे रही हूँ। अब देखिए, अब आप कर पाएंगी शायद। अब प्रशांत जी, हाँ जी, Hi, ma'am. हाँ जी, East or ESC, east of southeast having stairs. What could be the problem? From east to east of southeast. नो प्रॉब्लम। No योर problem. स्टेयर्स आर कमिंग इन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, राइट? Yeah, external staircase. नो प्रॉब्लम, नो No प्रॉब्लम। problem. From Second is, ESC, yeah, ESC. yeah, from ESC to NNW, you can give stairs anywhere. Okay. चलेगा। Second question, NNW, north of northwest. You told for you can have a kids room. Yes. Till what age? Like till 13 only or above 13 also you can? About 13 also. For girls till marriage, and for boys after teenage, whenever you want, means whenever. Yeah, I have whenever two you- daughters. They are still kids, so Fine. they can go till marriage, right? Yeah, till marriage they And can go on. parents also having like duplex house, so parents are above 60 plus, so they can also go in that room. Or Yeah, no? they can. For them, northwest is good, northeast is very good, west is very good, and northwest, north of northwest, north, everything is good except the southeast. Okay, thank you. Except the southeast and southwest. Okay. Okay. Thank you. That's it. वेलकम। अच्छा, अब हमारे हो गए मुनमुन जी। मुझे बंगाली हीरोइन है ना, मुनमुन, मुनमुन सेन, मुझे उसकी याद आ गई। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, मेरा किचन जो है ईस्ट साउथ ईस्ट में है। ओके। हेल्थ इश्यूज कैसे हैं आप लोग के? मेरी तबीयत तो फिर भी ठीक रहती है, वाइफ की मुनमुन की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। एक सेकेंड, आप लोग को एक चीज बता दूं, उसी हिसाब से अपने किचन को मुझे बताइएगा। ये हमारा किचन है जी। एक सेकेंड, ये हमारा किचन अच्छा, है। मेरा एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में है। एक सेकेंड, ये हमारा किचन है। चाहे कहीं पे भी रहे किचन, किचन से हमको मैटर नहीं करता। किचन मतलब जहां पर हमारा गैस बर्नर रखा हुआ है, सिर्फ हम लोग उसी जगह को किचन मानते हैं। आपका गैस अच्छा। बर्नर किस जोन पर आ रहा है ये देखिए। यदि ये ईएसई में आ रहा है तो ही बोला जाएगा कि किचन ईएसई में है। यदि ये हमारा साउथ ईस्ट में आ रहा है तो बोला जाएगा साउथ ईस्ट में है। ये यदि ईस्ट में आ रहा है तो ये किचन वाले एरिया में ही वो करें या कैसे? ये अगर ओवरऑल पकड़ते हैं तो ईएससी में ही आ रहा है ये? ओवरऑल ही पकड़ना है, क्योंकि हम लोग का किसी रूम का साउथ ईस्ट और ईस्ट नहीं होता है, ओवरऑल ही होता है। ओवरऑल में ईएससी में ही आ रहा है। हाँ, तो हेल्थ इश्यूज रहेगी थोड़ी, आपको भी रहेगी, आपकी वाइफ को भी रहेगी, और आपके घर में कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल। लिक्विड कैश की प्रॉब्लम रहेगी। किसी भी चीज को करने के लिए मन नहीं करता होगा। घर में अधिकतर लोग लेजी, थोड़ा सा लेजी नेचर के होंगे। ठीक है, ट्रीट करेंगे, सबको ट्रीट करेंगे, ये सारी चीजें ट्रीटेबल है। अच्छा, और बच्चों का रूम साउथ ईस्ट में है? अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे वक्त से पहले बड़ों जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्योंकि उनको इरिटेशन मिलता है, पेरेंट्स से भी इरिटेट होते हैं। ट्रीटेबल है ये? मतलब अगर कोई ऑप्शन नहीं हो दूसरे रूम का तो? दूसरे रूम का ऑप्शन नहीं है तो देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। देखेंगे जब आप लोग को घर का प्लान आपका लोग का देखा नहीं जाएगा, आप लोगों को खुद को दिखाया जाएगा, तब हम लोग देखते हैं। हाँ अमृता जी बताइए, आप कहाँ हैं? देखिए अब हो रहा है फाइनली। थैंक यू सो मच। बोलिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड लिटरली। मैं बिल्कुल जीरो थी, लेकिन मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीजों में। बहुत अच्छा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? नॉर्थ वेस्ट में मेरा जैसे कि 2 रूम्स बिल्कुल अटैच है, लाइक एक रूम नॉर्थ वेस्ट, एक साइड इधर लेफ्ट राइट साइड में नॉर्थ वेस्ट में एक रूम है, मास्टर बेडरूम, और फिर उसी के सटा हुआ में दूसरा बेडरूम है। नॉर्थ वेस्ट ही वो डायरेक्शन में दोनों आ रहा है रूम।
तो ठीक है, वहाँ एक साइड जो लेफ्ट साइड का है उसको मैंने पूजा रूम बनाकर रखा हुआ है, ठीक है, और एक साइड जो राइट साइड में नॉर्थ वेस्ट वाला है उसको मैंने वो मास्टर बेडरूम है। ठीक है, लेकिन वहां पे रहने से ऐसे ये मैंने नोटिस किया है कि मनी क्राइसिस, मतलब जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये एक्चुअली फ्लैट का है, तो लोन का इशू, मनी क्राइसिस, एंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बिल्कुल वर्स्ट, और घर में बच्चे का भी बिहेवियर बिल्कुल खराब सा हो गया है, बिल्कुल नहीं सुनना। और नहीं तो आपके साउथ वेस्ट पे रूम है? साउथ वेस्ट में हाँ, नहीं मैम, साउथ वेस्ट में नहीं है, साउथ में या वेस्ट में है? साउथ ईस्ट मेरा एक्चुअली लिविंग एरिया आ जाता है, साउथ ईस्ट मेरा जो है एंट्रेंस नहीं है। नहीं, साउथ में या वेस्ट में रूम है? साउथ या वेस्ट में? नॉर्थ मैम, एक रूम है। हाँ, तो साउथ में आप शिफ्ट हो जाइए या वेस्ट में शिफ्ट हो जाइए। अब सब लोग एक बात सुनिए, जिनका भी नॉर्थ वेस्ट, देखिए अमृता जी जो मैं बोलने जा रही हूँ घबराना नहीं है, क्योंकि कितनी बार हम लोग सिर्फ अवेयर करते हैं। यदि रास्ते में बारिश होने वाली है और आपको घर में कोई बता दे निकलने से पहले कि बारिश हो रही है, तो क्या होगा, हम रेनकोट या अम्ब्रेला लेके निकलेंगे, निकलना तो है ही, ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग डर जाते हैं, सुनकर अरे बारिश होगी हम तो भीग जाएंगे, और फिर वो काम नहीं हो पाता। तो जो चीजें हैं वो अवेयर कराई जा रही हैं, कभी भी घबराना भी नहीं है, और अपने बेचारे पति से लड़ना नहीं है। पतियों को बेचारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बड़े मतलब बीबियां खोज खोज के गूगल से ज्ञान लेकर आती हैं और उनका जीना हराम कराती हैं। ठीक नहीं मैं मैम, भी बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि सर में बहुत हैवीनेस सा, पेन, चिड़चिड़ापन, ये सब स्टार्ट हो चुका है हाँ मेरे यही अंदर। बता रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग सोते हैं कपल, मैंने पहले भी कहा न्यूली वेड कपल 1-1.5 साल तक सो सकते हैं, उसके बाद नहीं सोना चाहिए। पहला रीजन, हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक जन हमेशा बाहर ही रहता है। अमृता जी ऐसा होता है आप या आपके हस्बैंड अधिकतर घर से बाहर ही रहते हैं? किसी नहीं मैम, उनका तो लैब का वर्क है, तो बस अपना जो काम हुआ बस, उसके अलावा नहीं। हाँ, तो यदि ये नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रॉब्लम होता है कि कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी की एंट्रेंस होती है हमारी लाइफ में। किसी के भी लाइफ में हो सकता है, लड़का लड़की किसी के भी लाइफ में, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम आता है कि हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे से उड़े उड़े रहते हैं, बात करने का मन नहीं करता, साथ में रहते हैं तो लड़ाई होती है, रिलेशनशिप हैम्पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जोन है न्यूली वेड कपल के लिए, और एक एज के बाद हम लोग न्यूली वेड नहीं रहते हैं, तो ये जोन हमको प्रॉब्लम देता ही देता है। एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है हमारी कि अट्रैक्शन देगा ये जोन, हम लोग अट्रैक्ट रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन ये पहाड़ का कौन सा पानी है जो ऊपर से बह रहा है, धम-धम करके निकल गया, स्टिल उस रिश्ते में स्टेबिलिटी कहाँ है? और पति पत्नी में एक टाइम के बाद शुरू शुरू में सब कुछ फन रहता है 1-1.5 साल, लेकिन उसके बाद हम लोग को बॉन्डिंग चाहिए, केयर चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए। तो ये वो जोन है ही नहीं, ये पानी का वो जोन है जो ऊपर से डर डर करके निकल गया, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, जिसका भी नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रूम है मास्टर बेडरूम, कोशिश करें कि वो साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट के रूम में शिफ्ट हो जाए। और कब शिफ्ट होना है? शुक्ल पक्ष में एक अच्छा दिन देख के शिफ्ट हो जाएंगे। और जिस जगह पे शिफ्ट होना है उसके पीछे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन वो रिचुअल्स हमारे एडवांस कोर्स की चीजें हैं, फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम में मैं नहीं डालूंगी। आप लोग को कैसे करना है, महामृत्युंजय मंत्र चलाइए, दुर्गा शक्ति पाठ चलाइए, और उसके बाद भगवान का नाम लेके धीरे धीरे शिफ्ट हो जाइए वहां पर। आप लोग को अपने रिलेशन में खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और मैम, कंसीव होने में भी प्रॉब्लम, सारा कुछ ये सब भी इशू आ रहे हैं। वो जोन पे रहेगा, जैसे ही आप साउथ वेस्ट में जाएंगी आपका ठीक होगा, ठीक है। थैंक यू और सो मच। बात भी ठीक नहीं होता है तो देखते हैं क्या किया जा सकता। नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे और देना है। आप जो कह रही हैं नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है, मंदिर में पूजा कर ही नहीं पाती होंगी? नहीं मैम, करती हूँ। डेली मन से करती हैं? हाँ, तो फिर वो आपका नॉर्थ वेस्ट में नहीं वेस्ट में आ रहा होगा, चेक कीजिएगा। जहाँ पे पूजा, रूम बड़ा हो सकता है
रूम आपका नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली जहाँ पे आप पूजा स्थान रख रही हैं वो वेस्ट में होगा। आपने बताया कॉम्पस लेके, मैं वहीं पे लेकर रख रही हूँ। तो अगर मेरा पिलर है तो अगर सेंटर में मैं हूँ तो लेफ्ट साइड में सेंटर में मेरा बिल्कुल वो पूजा ऐसे नहीं चेक करते हैं हम लोग, डोर से चेक करते हैं। डोर से चेक कीजिए और अपने घर का मैप बनाइए। मैप कैसे बनाना है वो मैं कल के क्लास में बताती हूँ। आज 10:30 होने जा रहा है, तो वो आपके पक्का, यदि आप पूजा कर रही हैं तो वो फिर वेस्ट में आ ही नहीं, वो नॉर्थ वेस्ट में आ ही नहीं रहा, वो आपका वेस्ट में ही आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, उसको भी देखते हैं। हाँ जी दीपक जी बोलिए। मोस्ट वेलकम, बोलिए दीपक शर्मा जी। हाय मैम, थैंक यू, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं डिस्कस करने के लिए। मैम मेरा क्वेश्चन था कि अभी जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वो एक रेंटेड घर है, बट इसके पहले हमारा खुद का 2 BHK फ्लैट था। उस फ्लैट में जो एंट्रेंस थी वो साउथ की एंट्रेंस थी, और क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली थी तो हम लोग एक बड़े घर में शिफ्ट हुए 3 BHK के। और अभी जो घर है उसमें साउथ वेस्ट में मैं खुद रह रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ। और भाई की शादी के बाद उनका रूम जो था वो नॉर्थ में था। एंड फादर जो है, क्योंकि मेरी मॉम नहीं है तो फादर साउथ ईस्ट के रूम में रह रहे हैं। तो क्या ये ठीक है, मतलब जो प्लेसमेंट्स हैं रूम्स की? देखिए आपके पास 3 ही रूम है यदि, तो इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। आप बड़े भाई हैं ना, जी जी मैम। और फाइनेंशियल आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे घर में। जी जी। हाँ, तो आपने अपना रूम सबसे बेस्ट चुना है, साउथ वेस्ट है वो परफेक्ट है। नॉर्थ में छोटे भाई है वो ठीक ठाक है, चलिएगा। जो पापा साउथ ईस्ट में, वो कभी कभी ऐसे इरिटेट हो जाते होंगे, परेशान होते हैं, हर चीज में होता है ना बीच में इधर उधर बोलना, वो चलेगा। उस टाइम उनको रिस्पेक्ट इसलिए दीजिए, उनकी बातों को सब सुन लीजिए, क्योंकि ये वो नहीं कर रहे हैं। वहां का जोन का एलिमेंट कर रहा है, फायर एलिमेंट उनको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो आपको कर रहा है। सुन लीजिए, बड़ों का वैसे भी सुना हुआ एक आशीर्वाद के रूप में ही चला जाता है। कभी भी उनको पलट के जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि एक पहली बात तो एज है, दूसरा उनके लाइफ में वो पार्टनर नहीं जिससे सब शेयर कर सकते हैं, और तीसरा वो जो बीच में परेशान कर रहे हैं वो उनको फायर एलिमेंट करा रहे हैं। तो तीनों चीज को ले देकर उनकी बात सुन लीजिए, तो आपको भी मैम पुण्य एक मिलेगा। छोटा सा क्वेश्चन है हाँ जी। कि जो हमारे पहले घर जो था, जो बिजनेस में ऑलमोस्ट मतलब बहुत बड़ा पैसा जो है मार्केट में अटका हुआ है, एंड साउथ का जो एंट्रेंस था, तो अब जब हम इस घर में शिफ्ट हो चुके हैं तो क्या चांसेस हैं कि वो पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होगा? जो अभी जो प्रेजेंट घर है उसका एंट्रेंस ये आपको नॉर्थ 2 ईस्ट। चीजों को देखना पड़ेगा, नहीं ये ऐसे नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर ग्रीडिंग करा के प्रॉपर वास्तु देखना पड़ेगा। क्योंकि आप पिछले घर से अब क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए इन द सेंस, क्या वास्तु लेकर आए हैं, क्या एनर्जी लेकर आए हैं, प्लस आपका एक ऑफिस भी, कंपनी भी होगा, यदि आप बिजनेस में लॉस कह रहे हैं, कोई तो दुकान होगी, कोई शॉप होगी, जी 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 मैम। उसका भी देखना पड़ता है। ये तो हम लोग का पूरा एक प्रॉपर वास्तु में ही आएगा। ये ओके। अभी आप सीख लीजिए, इसमें से काफी नॉलेज मिल जाएगी, आप उसको ठीक कर लेंगे। इतना पता है कि अभी जो सिचुएशन है उससे 50% बेटर होगा, ये तो गारंटेड है। ठीक है, 100% की गारंटी मैं नहीं देती, पर 50% होगा ही होगा। ठीक है, चलिए। या मैम वन लास्ट क्वेश्चन मैम, क्या नॉर्थ वेस्ट में किचन हो सकता है? मेरा खुद का किचन नॉर्थ वेस्ट में ही है, चलेगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेमलता जी, इसके बाद वीरेंद्र जी बोलेंगे, और इसके बाद देवपाल जी बोलेंगे। हाँ जी हेमलता जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा बेडरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, एंड सेकेंड बेडरूम भी उसी डायरेक्शन में ही आता है। ठीक है, तो उसके वजह से अभी हम लोगों ने 2.5 साल पहले घर चेंज किया है, तो ठीक है। उसके मुझे बाद मेरे फ्लोर हस्बैंड प्लान का मत जॉब भी दिखाइए, मुझे चली दिख गई, ही नहीं रहा एंड है, हम सिर्फ लोग क्वेश्चन पूछिए, फ्लोर प्लान मत दिखाइए। ओके ओके। हाँ जी, थोड़ा एंड सा तो क्वेश्चन वो जल्दी कहते जल्दी हैं पूछेंगे। कि रिलेशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट तो में वो रिलेशन बेडरूम में प्रॉब्लम होगा ही होगा, ये लिख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होना तय है। इलाज सिर्फ एक ही है कि वहां से निकलें, उस रूम से निकलें। मेरे क्लाइंट हैं, करोड़पति क्लाइंट,
करोड़पति मतलब उनका घर देखेंगे ना तो एक बार देखते रह जाएंगे, ऐसा घर है। मेरा घर कम सुंदर नहीं है, लेकिन मैं उनके घर में जाती हूँ, मैं उनका घर देखती हूँ। उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में उनका इतना बड़ा बेडरूम बनाया हुआ है ना कि मन तो करता है वहां पे जाके सो जाओ। मुझे सोने का बड़ा शौक है उनके घर में जब जाती हूँ मुझे लगता है सो जाओ। उनको कहाँ सुला रही हूँ? साउथ वेस्ट के किचन में। साउथ वेस्ट में उनका किचन है, किचन हटाया नहीं जा सकता। उनको साउथ वेस्ट के किचन में जब से सुलाना शुरू किया है उनकी लाइफ में काफी सारी चेंजेस आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किचन में सोना है, सोना साउथ वेस्ट में है, बाय डिफॉल्ट उनका किचन भी वहां पे था। साउथ वेस्ट में मेरा बालकनी आ रही है। बालकनी के आगे कोई जगह होगी ना जहाँ पे साउथ वेस्ट है, तो वहां पे सोइए। आपका म्यूट हो गया, आप वहां पे सोइए। चीजों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया साउथ वेस्ट में सो और कल उठे और सो गए, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो प्लीज मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में सोने का एक रिचुअल होता है जो कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई हॉस्पिटल पहुंचे, इसलिए आपको जो रिचुअल बताया जा रहा है, ये महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा शक्ति का पाठ डेली चलना चाहिए। शुक्ल पक्ष के दिन आप सोना स्टार्ट करेंगे वहां पर, और मेंटली प्रिपेयर रहिए कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ा तबीयत खराब होगा, तो घबराएंगे नहीं। जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो उसके दर्द कम हो जाता है। ठीक है। एंड मैम ये वाला जो बेडरूम है हमारा, इसमें किसी को भी नहीं सुला सकते। आपके घर में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, बेटा 13 साल का एंड बेटी 6 ईयर। नहीं, बेटी तो आपके साथ ही सोती होगी। हाँ, साथ ही सोती है इसी रूम में। नहीं तो बेटे को तो नहीं सुला सकते 13 में। ठीक है, मैम हॉल अभी में हम लोग सुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। चारों लोग इसी रूम में सोते हैं एक्चुअल में, वो नहीं दूसरे रूम में जाते सोने नहीं को। तो चारों लोग साउथ वेस्ट में सोइए, जहाँ पे भी हॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैम एक्स्ट्रा बेड लगा के सो सकते हैं उधर, मींस बेड वगैरह लिविंग रूम में एक्चुअल जमीन में पे वो। सोइए, बेड लगा के जमीन पे। सोइए, क्या फर्क पड़ना है, अपना ही घर है। ठीक है। ओके, थैंक हाँ यू। वीरेंद्र जी। जी मैम नमस्कार। नमस्ते वीरेंद्र जी। मैम पहले तो थैंक यू, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मैं भी एक टीचर हूँ, तो इसलिए। आपके चेहरे से ही पता चल रहा है कितना जी आपका, मैम। कहीं ना कहीं तो नंबर 3 में आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ आपका? हाँ मैडम, मेरा जो वीरेंद्र नाम है वो 3 ही आता है। डेट ऑफ बर्थ में मैडम 14 दिसंबर 1972, यानी कि 5 आता है, और मतलब 5 कि भी बुद्धि का ही मूलांक नंबर 5 है, भाग्यांक। हाँ जी, भाग्यांक 6 है, सॉरी 9 है। हाँ तो नंबर नेम से 3 आता है ना, किसी चीज से 3 आना तय है आपका। बताइए। हाँ जी, अभी 3 आ रहा है मैम, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और फ्रिक्वेंटली, यानी कि आपकी पूरी कमांड है, उसके लिए परमात्मा आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस्ड करता रहे, और आप लोग का आगे ब्लेसिंग ही बढ़ते। सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ब्लेसिंग तो दे ही रहे हैं, प्लीज गूगल में जाके रिव्यू भी दीजिएगा। सेकेंड अवार्ड भी जी मिलने मैम, के चांसेस है आप लोग की कृपा से। एक अवार्ड हम लोग को मिल जरूर चुका है, आप लोग के रिव्यू जरूर अच्छे रहेंगे जरूर वहां पे, सेकेंड अवार्ड भी मिल जाएगा। हाँ जी बताइए। जरूर मैम, जरूर। मैम मेरे ना 2 बातें मैंने पूछनी थी कि मतलब कि फुटफॉल किस कारण से नहीं होता, मतलब कि किसी बिजनेस में किस कारण से फुटफॉल में कमी आ जाती है, चलते चलते फुटफॉल एकदम से कम हो जाता है, यानी कि 10% पे आ जाते हैं हम। क्लाइंट आ रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो रही है। क्लाइंट आने ही बंद हो गए हैं अब। नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में जहाँ पे आपका दुकान है, शॉप है, फैक्ट्री है, जो भी है वहां पे नॉर्थ में देखिए क्या है। नॉर्थ में मैम कुछ नहीं है, बस लेकिन ठीक है, गली है नॉर्थ में, उसमें खिड़कियां लगी हुई हैं। नॉर्थ में मैम एक वाटर पंप था, जो मैंने पूछा था ना, सब्सिबल है, वाटर पंप लगा हुआ है, जो कि किसी कारण से बंद हो गया। अच्छा, आज उसकी आपने जगह मुझे दूसरा मैसेज किया वाटर। था शायद इस चीज का। जी 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 मैम, जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, वाटर पंप खराब होने से इसमें फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम है जो आप नोट नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, या तो कोई। साउथ वेस्ट में फर्श 2 इंच नीचा है मैम। तो इस साउथ वेस्ट में नीचा है, इसका मतलब ही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारा ऊंचा हो जाता है, तो वो भी एक हाँ बहुत मैम, बड़ा नॉर्थ दोष वेस्ट। है। ठीक है, देखते हैं अभी इस पूरे पढ़ाई में देखेंगे, काफी चीजें आप लोग को क्लियर है। जी। ठीक है। और दूसरा मैम एक क्वेश्चन ये था मैम, क्या मतलब कि आपने अभी एक क्वेश्चन लिया था किसी का, कि लड़कियां शादी के बाद अपने मायके वापस आ जाती हैं,
हाँ जी, तो प्लीज एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग के बता दें कि भी क्यों वापस है, क्या कारण से वापस। बता रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिक जोन है, ये खींचता है, मैग्नेट खींचता है। और साउथ वेस्ट क्या है, स्टेबिलिटी का जोन है, ये भी पकड़ के रखता है। इन दोनों जोन पे सोने वाली लड़कियों की जब पहली बात तो शादी में ही प्रॉब्लम होती है। शादी हो जाती है यदि, तो वो यदि ससुराल में किसी कारण से नॉर्थ वेस्ट का रूम मिल गया, तो नॉर्थ वेस्ट क्या है, वो उड़ाने का काम करता है, हर चीज को उड़ाने का काम करता है। तो यदि नॉर्थ वेस्ट में किसी कारण से वो लोग चले जाते हैं, तो यहाँ वाला जोन जो पीहर का जोन है वो उनको खींचेगा और वहां से उड़ेंगी, तो वो किसी ना किसी कारण से पीहर में ज्यादा टाइम उनका बीतता है। अब वो चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो ऐसे ही आके रह रही हो, चाहे सिर्फ डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रह रही हैं, या तो अपने जॉब के कारण रह रही हैं, तब पीहर में ज्यादा रहती हैं। मैम उसमें कारण क्या है कि लड़की नॉर्थ के बेडरूम में, एग्जैक्ट नॉर्थ के बेडरूम में सोती है मायके में, और ससुराल में जो उसका बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में बेडरूम है। तो वो किसी हालत में इस तरह से वापस नहीं आएगी। लेकिन वो मैम अपने मायके में आई हुई है, तो फिर उसका प्रॉब्लम कोई क्या है दूसरा कि कारण होगा। हाँ, वो साउथ वेस्ट में नहीं सोकर उन लोग का जो बेड है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ रहा होगा। ये नहीं अभी मैम, आगे उसका आगे पढ़ेंगे वो प्रॉब्लम क्या है डिस्पोजल। कि साउथ वेस्ट उनका डाउन भी है। साउथ वेस्ट डाउन है, ये तो एक अलग कारण हो गया, लेकिन वो सो किस जोन पे रहे वो सबसे बड़ा मैटर करता है। साउथ वेस्ट सुनने में लगता है साउथ वेस्ट, लेकिन जब हम लोग 16 डायरेक्शन निकालते हैं तो एक जोन आता है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, और ये डिस्पोजल जोन है। यहाँ पे टॉयलेट बनना चाहिए। यदि पति पत्नी इस जोन पे सोते हैं तो उनका रिश्ता हैम्पर होता है। प्लस घर में और भी चीज देखना पड़ता है कि यदि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है और नॉर्थ वेस्ट में पानी का कुछ स्टोरेज है, या नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है और साउथ ईस्ट में पानी का कुछ स्टोरेज है, तो जिंदगी में वो एक अकेलापन लेकर आता है। वो भी एक रीजन बहुत सारे हैं। देखिए, डिवोर्स के रीजन बहुत सारे हैं, अलग होने के रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो बेस है कि यदि आज बॉडी का टेम्परेचर 99 से ऊपर जा रहा है तो उसको फीवर कहते हैं, राइट। फीवर होने के बहुत सारे रीजन है। वो वायरल भी हो सकता है, सर्दी खांसी से हो सकता है, सीजनल हो सकता है, कितनी बार डर से हो सकता है किसी को, किसी बार थकान से हो सकता है। रीजन बहुत होते हैं। सेम वही चीज है कि यहाँ पर रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, पर जो इसके रीजन है वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है कि वो लोग WSW में ही SSW में सो रहे होंगे, उसके कारण उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ गया है लाइफ में। ठीक है, जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। देवपाल जी बोलिए। अकेले अकेले कुछ बना के खा रहे हैं, हम लोग को किसी को पूछ भी नहीं रहे हैं। नहीं, मैं रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम भी करता हूँ मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। कहाँ करते हैं बताइए, कभी आना हुआ तो आएंगे। जरूर जरूर, जोधपुर में आना मैम। कहाँ करते हैं? राजस्थान, जोधपुर में। अरे वाह, वो तो हमारे ही इलाका है, हम लोग मारवाड़ी है, राजस्थान के ही हैं। मैं जोधपुर का ही हूँ। ठीक है, बताइए देवपाल जी। मैम, अपने क्या बस है कि जॉब लगी थी, वो वापस छूट गई और उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो जॉब वापस छोड़ दिया। जॉब वापस नहीं लग रही है, LLB किया हुआ है। आपकी बात क्लियर समझ में नहीं आ रही क्या? बच्चे की जॉब के बारे में पूछना था। पूछिए। जॉब लगी थी, वो वापस छूट गई, क्या तकलीफ हो सकती है? घर का नॉर्थ देखिए पहली चीज तो। हाँ। ठीक है, और फिर बेटे को सुला कहाँ पे रहे हैं, किस जोन पर? और नॉर्थ वेस्ट का रूम है। नॉर्थ वेस्ट का रूम ठीक है, लेकिन ना आप उसका नॉर्थ, घर का नॉर्थ देखिए, नॉर्थ में कुछ प्रॉब्लम है? नॉर्थ में तो नहीं प्रॉब्लम है, पानी का हौद ही है, अंडरग्राउंड टैंक। मैंने नक्शा भी भेजा था मैम आपको व्हाट्सएप पर। याद नहीं, एक दिन में 2500 आते हैं फ्लोर प्लान। हाँ, वो सही बात है। मैं अपने खुद के घर का फ्लोर प्लान भूल चुकी हूँ। नहीं, सही है। नहीं तो आप एक काम कीजिए, देखिए पहली बात तो आप नॉर्थ को देखिए कि नॉर्थ में यदि प्रॉब्लम नहीं है तो फिर साउथ वेस्ट को भी देखिए। देखिए रीजन बहुत सारे होते हैं फिर। हाँ, साउथ वेस्ट कट है। कट होने से भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो वो प्रॉब्लम आएगी, तो इसको आप थोड़ा सा ट्रीट करिए। अभी हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो आप लोग को सबका इलाज मिलेगा। आपने बोला मैम क्लास में हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद मैम, आप कर दो। मुसीबत बहुत ज्यादा है। थैंक यू। राम राम। हाँ दीपक जी, कैमरा जिसका ऑन नहीं रहेगा मैं बात नहीं करूंगी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जब आपसे मैंने पूछा था मेरे फ्लैट के रिगार्डिंग,
तो जो रेंटेड हाउस में मेरा साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है वो इंक्रीज है, मतलब बालकनी है मेरे रूम में। साउथ वेस्ट। जी, तो क्या उसको यूज किया जा सकता है, उस बालकनी को? ओपन है वो बालकनी? कुछ यदि मैं बोलूँ यूज नहीं भी करना तो आप कैसे क्या करेंगे? उसमें अभी बोर्ड हाल लगा फिलहाल इसको यूज नहीं कर रहे हैं मैम। डोर नहीं, यूज डोर है। नहीं करना मतलब आपका वो पूरी तरह से आप उसको पत्थर लगवा के बंद नहीं करवा सकते, राइट? जी जी, नहीं करवा तो सकते। जो चीज है वो यूज करें या नहीं करें फर्क ही नहीं पड़ता। वो रहने का कुछ रहेगा ही रहेगा, उसका इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। अभी इसी में हमारे कोर्स में ट्रीटमेंट दिखा दिया जाएगा। ओके। उससे खर्चे बहुत बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं थोड़ी। घर में महामृत आप लोग को अभी मैं थोड़ा सा और होने दीजिए, ये एक दो लोग का क्वेश्चन और ले लूं। एग्जैक्टली अभी 10:43 हो रहा है, 11 o'clock में मैं आप लोग को एक वो बताऊंगी जिससे आप लोग के आधे से अधिक वास्तु दोष दूर हो जाएंगे बिना एक पैसा खर्च किए। करते हैं। अब माया जी का लेते हैं, या माया जी? जी मैम, मैम एक चीज पूछना चाह रही थी आपसे। माया प्लीज। मैम हेलो मैम, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी। जी मैम, मेरा वॉशरूम की सीट दोनों ईस्ट साइड में फेसिंग, जब बैठते हैं तो ईस्ट साइड में है, और अगर हम कंपास लेके उसका बैक साइड देख रहे हैं तो वो नॉर्थ वेस्ट में दिखा रही है। तो ये क्या डायरेक्शन हुआ मैम? इसके लिए तो आपको पहले डायरेक्शन खुद निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बता दूं। यहाँ पे जी। हमारा एक टॉयलेट है, सीट यस यहाँ पर है। जब जी। हम बैठ रहे हैं तो हम ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। यस यस यस। चाहे हमारा टॉयलेट यहाँ पर है और हम यहाँ पे बैठ रहे हैं और फेस ईस्ट की तरफ कर रहे हैं, तो जब हम फेस ईस्ट की तरफ करते हैं तो उसको कहते हैं ईस्ट फेसिंग। टॉयलेट की दिशा अलग, जैसे यहाँ पर है हमारा टॉयलेट, लेकिन जी। हमारा जो टॉयलेट का सीट है वो ऐसे है और हम ऐसे बैठ रहे हैं, यहाँ पे हमारा फेस है। तो जब हम फेस अपना ईस्ट की तरफ कर रहे हैं तो वो ईस्ट फेसिंग कहलाता है। और जब सेंटर से हम लोग डिग्री निकालते हैं तो वो जिस जोन पर आता है उसको कहते हैं वो जोन पर है वो टॉयलेट। जैसे मैं इस टॉयलेट के लिए पर्टिकुलरली कहूंगी कि ये हमारा वेस्ट जोन पे ईस्ट फेसिंग टॉयलेट है। जी जी मैम। ठीक है। तो मैम ये रॉन्ग है? ईस्ट फेसिंग कभी भी रॉन्ग नहीं होता, आपका जोन देखना पड़ेगा कि जोन कहाँ पर है। जोन आप लोग 16 डायरेक्शन अपने अपने घर का निकालिए, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। सीमा जी, मोस्ट वेलकम। सीमा जी बोल रही थी क्यों? जल्दी जल्दी करिए। एस्ट्रो गोकुल जी, एस्ट्रो गोकुल जी। यस मैडम। कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा बिना ऑन किए मैं बात मेरा तो नहीं कोई कर। क्वेश्चन ही नहीं है मैडम। अच्छा, तो हैंड रेज मत कीजिए, सब लोग हैंड नहीं नीचे किया कर हुआ दीजिए। मैंने, नहीं किया हाँ, मैंने। मेरा सीमा हैंड जी। रेज नहीं है। ओके ओके। सीमा जी, जिसका भी क्वेश्चन हो चुका है एक बार अपने हैंड को डाउन कर लेगा। लोहित जी। हेलो। हाँ जी लोहित जी बोलिए। मैडम, मेरा 3 बेडरूम है। नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ओके। तो हम मतलब बच्चे कहाँ सो सकते हैं इधर? बेटा इन है कि तीनों बेटी में है? दोनों बेटे हैं। दोनों सन्स। बेटे हैं। देखिए WNW में जो रूम है उसमें तो किसी को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो एक डिस्पोज का जोन है, उसमें जो भी सोएगा। WNW। हाँ, WNW हाँ को ही कह रही हूँ। WNW हाँ। में जो भी सोएगा वो उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे। WSW में बच्चों को सोना चाहिए, लेकिन फिर आप लोग के लिए कोई रूम नहीं बचेगा, क्योंकि आप लोग हम को। लोग तो साथ ही सोते हैं एक्चुअली। हाँ, तो फिर आप लोग WSW में सब लोग सो जाइए, बेस्ट है। पर मेरा एक प्रॉब्लम है कि WSW में जब मैं सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है उधर। तो फिर WNW आप अपना में ग्रीडिंग अच्छे से। कीजिए, ग्रीड करके देखिए कि बेड एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहा है। बेड तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वेस्ट की तरफ ही आ रहा है। नहीं, आप एक बार प्रॉपर ग्रेडिंग देखिए। देखिए क्या होता है ना, यदि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं
और उसको कहीं से भी ऐसे ही बोल देता है कि शायद मेरा शुगर का लेवल 300 है, शायद। वो आपको दवाई दे देगा, लेकिन पता चला आपका शुगर लो है और आपने गलत उसको दे दिया, तो वो आपका शुगर लेवल और खराब हो जाएगा ठीक होने के बदले। तो हमारे पास ये जो ग्रिड है वो हमारा वही शुगर वो जो रिपोर्ट है ना, ब्लड रिपोर्ट, ये वही काम करता है। ठीक है, पहले उसको प्रॉपर निकालिए फिर देखिए। हाँ प्रशांत जी बोलिए। ठीक है मैडम, एक और वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का रूम यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ आराम से कर सकते हैं, बेटे कर सकते हैं, आप नहीं। ओके ठीक है, ठीक ठीक है, है, बच्चे लोग उधर सो सकते हैं। बच्चे सो सकते हैं। वैसे तो लड़कों की जगह नहीं है नॉर्थ वेस्ट की, पर फिर भी आपके पास यदि 3 ही रूम है तो वेस्ट और साउथ वेस्ट में आपको सोना चाहिए। WNW कभी गेस्ट वेस्ट के लिए रख दीजिए, और जो हमारा NNW है वो हम रख लेंगे अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी सब। हाँ प्रशांत जी। Ma'am, two gates are coming. One is falling between northeast to east. That is Sorry, good, come you again? told. Gates, main gate. Okay. Okay. One is falling between northeast to east. You told that is good. That is neutral, right? Second one is coming from east of southeast to southeast. This is not good. How many members in your, sorry, how many female members in your family? I think more female and less boy. Yeah, more female. Yeah, it 4 gives female. actually more female. And moreover, it gives you irritation also, anxiety, irritation. No problem, this is treatable. And one more is my bedroom is coming from south to south of southeast. Yes to SSC. Southeast. You try to keep your bed more possible to south side. South, okay. So you have to sleep on the south side. Okay. Okay. Okay, that's it. Thank you. हाँ जी, पूनम जी, ये इसका लास्ट क्वेश्चन लिया जा रहा है। हाँ पूनम जी, कोई ऐसा है जो छूट गया? हाँ एस करके है, एक बार इनका क्वेश्चन और ले लिया जाएगा। हाँ जी पूनम जी। मैम मेरे ये क्वेश्चन है, जैसे मैं कुछ करना चाह रही हूँ। आवाज थोड़ा सा तेज कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैं कुछ अपना, आपने अपॉर्चुनिटी का बताया था, वो मुझे डायरेक्शन नहीं पता कौन सी है, कि मुझे कुछ आवाज करना बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। आप लोग में से किसी को उनकी आवाज सुनाई दे रही है क्या ढंग से? मैम जैसे आपने एक बताया था ना, वो कौन सी डायरेक्शंस में था कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। आएगा अभी वो सारा आएगा। आपका साउथ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ। जब भाई आप लोग अभी पूरा 16 डायरेक्शन कल पढ़ लेंगे ना, तो मैम मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है, मेरी डायरेक्शंस अभी क्लियर नहीं हुई है, तो वो पूछना था कि भाई ये क्लियर नहीं हुई है? डायरेक्शंस आपने बताई थी ना, जो ईशान कौन, मतलब मेरे को ये पूछना था कि एक ही साउथ वाली साइड पे ही सब कुछ है, तो वो कौन से उसमें एरिया में आएगा? साउथ नॉर्थ, साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन कैसे आएगी? आपने जब 16 डायरेक्शन निकाल लिया, आपको समझ में आ गया था कि नॉर्थ ईस्ट कैसे निकालें? पहले सबसे पहले हम लोग घर में घुसे, एक डायरेक्शन लिया, इस डायरेक्शन से हमने 16 डायरेक्शन बना लिया। 16 डायरेक्शन आपने बता दिया कि ये साउथ साइड है, ये हमारा साउथ साइड हो गया, ये साइड साउथ साइड है, लेकिन इसी साउथ में हमारा किचन भी है, बेडरूम भी है, और उसी रो में मतलब लंबाई में। समझ गए। तो हम ये कैसे मेजर करेंगे कि ये ईस्ट और साउथ है या कल ईस्ट बताती हूँ, और... इसको कल क्लियर करती हूँ, ठीक है ना? हाँ मेरे को ये समझना है, कल बताती हूँ क्लियर। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन लिया जा रहा है। एस आपका पूरा नाम क्या हुआ? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम शुभम बोल रहा हूँ राउरकेला से। हाँ जी, अच्छा शुभम जी, शुभम अग्रवाल। यस मैम, यस मैम, यस बोलिए बोलिए, कैसे हैं? मैम बढ़िया मैम। मैम हाउ आर यू? मैम जस्ट ये पूछना था, जैसे आपने टॉयलेट्स का तो बता दिया, वो भी नहीं पूछता हूँ मैम। एक साउथ मतलब वेस्ट में एक टॉयलेट आ रही है फेसिंग साउथ, तो उसका क्या करना चाहिए मैम? उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि बिजनेस, आप तो बिजनेस चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। हाँ यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, उसको ट्रीट कर लेंगे, 100% ट्रीटेबल है, इसी हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे आगे। मैम एंड साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में 2 ही रूम है। साउथ वेस्ट में मम्मी वापस होते हैं एंड नॉर्थ वेस्ट वाले रूम में मैं और